Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I'm psychology major, MBBS first year student, अनअकैडमी एजुकेटर और मैं आपको नीट 2024 के लिए टिप्स भी देता आया हूँ। आप सबको पता है कि मैंने नीट 2023 क्रैक किया था और बहुत कम टाइम में क्रैक किया था क्योंकि साइकोलॉजी मेजर का कोर्स कंप्लीट होने के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर सकूं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, मैंने कैसे पढ़ाई की थी, क्या पढ़ाई करी थी। आपको पता है जब मैं प्रिपेयर कर रहा था नीट के लिए तो मेरे पास कोई था नहीं जो मुझे प्रॉपर गाइडेंस दे सके। मैं ऑनलाइन देखता था यूट्यूब वगैरह पे इन सारे एजुकेटर्स को, इन सारे टीचर्स को, और मैं बहुत इन्फ्लुएंस होता था उनसे। मेरे को लगता था यार कितनी बढ़िया बात है कि ये लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, और कुछ लोग डेफिनेटली हमारी हेल्प अच्छे से करते थे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों का अब जाके मुझे बाद में समझ आया था कि यार वो लोग अपने कोर्सेज बेच रहे थे, वो पेड एडवर्टाइजमेंट करते थे, वो स्पॉन्सरशिप्स करते थे। किसी एक टीचर की बुराई कर दी, किसी एक टीचर की बढ़ाई कर दी, बोल दिया हमारे नोट्स यहाँ से खरीद लो, हमारी बुक्स यहाँ से खरीद लो। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत गरीब फैमिली से था, लेकिन हाँ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। मैं नहीं चाहता था मैं अपने पेरेंट्स को बर्डन करूँ एक और कोर्स खरीदने से, और एक और मैं उन्हें बोलूँ कि ठीक है इनकी नोट्स खरीद लो, इनके कोर्स खरीद लो। दिक्कत ये थी कि मेरे पास समझ नहीं आता था मुझे कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता तुम लोग उसी एक माइंडसेट में फंसे रह जाओ। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो हो सकता है उतने फाइनेंशियली केपेबल ना हो सकता है उनके पेरेंट्स अलाउ ना करे, हो सकता है रिस्ट्रेन हो उनके ऊपर इतना कि हाँ भैया हम नहीं खरीद सकते वो सारे कोर्सेज वगैरह। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो खुद के नोट्स बनाए थे, अपने हैंडमेड नोट्स, वो मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अनअडल्ट्रेटेड है, कुछ भी डिलीट नहीं है, कुछ भी एडेड नहीं है। जो मैंने खुद अपने लिए बनाए थे वो सारे तुम्हें दे दूंगा, एक शर्त पे। वो शर्त यह है कि तुम उनको तमीज़ से पढ़ोगे, और मैं चाहता हूँ नीट 2024 में तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आए। बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत थी कि भैया, ये बहाना था कि भैया हम नहीं पढ़ पा रहे, हम कहाँ से पढ़े, नोट्स नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है। अब तो मैं अपना मटेरियल दे रहा हूँ ना, मैं रिटर्न में कुछ मांग भी नहीं रहा हूँ तुमसे, बस एक अच्छा रिजल्ट लाओ, अपने पेरेंट्स को प्राउड करो और मुझे प्राउड करो। ठीक है, देखो नीट 2024 की अगर मैं बात करूं तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, ये सबको पता है। लाखों एजुकेटर्स ने एक बात बोल दी है, इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की एनसीईआरटी ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो नोट्स मेकिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुम फिजिक्स की एनसीईआरटी खोलोगे ना, पढ़ने में मौत आ जाएगी, समझ नहीं आएगा कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ खत्म करूँ। हालांकि मैंने पढ़ाई है वो तुम्हें अपने चैनल पे स्टिल। अब देखो, नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल नोट्स जो होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, हैंडमेड नोट्स होने चाहिए, क्योंकि हैंडमेड नोट्स जब आप पढ़ते हो ना तो आपका ब्रेन बेटर रिटेन करता है बजाय कि टाइप्ड नोट्स या बुक से। सेकेंडली, एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, हर एक लाइन एनसीईआरटी की उनमें कवर होनी चाहिए, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन उठ सकता है, चाहे असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो। एटलीस्ट एक फॉर्मूला शीट हर चैप्टर की उसमें जरूर होनी चाहिए, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। फॉर्मूला शीट में क्या होता है, जब आप लेट हो रहे हो और आप नहीं देख सकते सारे फ्लो चार्ट्स वगैरह को, तो आप एक फॉर्मूला शीट पे नजर मारो और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चालू हो जाओ। ठीक है, लास्टली आपके पास शॉर्ट एंड टू द पॉइंट सारे नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की 5 लाइनें डायरेक्ट चेप दी। भाई अगर इतने बड़े नोट्स बनाने, इतने कॉम्प्लेक्स नोट्स बनाने तो उनका फायदा क्या है। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो 5 मिनट में चैप्टर का क्विक रिवीजन दे दे, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, टू द पॉइंट होने चाहिए और सब कुछ कवर भी होना चाहिए। लास्टली, क्वेश्चन प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स कवर्ड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवर द 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने एनालाइज किया था कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स वो लोग उठा देते हैं विदाउट वैल्यू चेंज किए, तो ये इंक्लूडेड होना चाहिए। जितने ज्यादा फ्लो चार्ट्स होंगे, जितने ज्यादा डायग्राम्स होंगे, जितने ज्यादा माइंड मैप्स होंगे नोट्स में, उतना अच्छा रिटेंशन होगा। ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए मैंने अपने खुद हैंडमेड नोट्स बनाए थे। ठीक है, इन हैंडमेड नोट्स की वजह से मैं नीट 2023 क्रैक कर पाया था। अनअकैडमी में मैं बच्चों को इन्हीं नोट से पढ़ाता था, एंड मोर देन 85% ऑफ पेपर जो था नीट 2023 का, वो मेरे इन्हीं नोट से आया था। समझ रहे हो? वो बात अलग है कि मैं सब कुछ नहीं पढ़ पाया था, लेकिन ओवर द लास्ट 5 ईयर्स में बात करूं तो मेरे नोट्स बहुत इफेक्टिव हैं। ठीक है, तो इन नोट्स से पढ़ो, इन नोट्स को अच्छे से यूटिलाइज करो। अपने दोस्तों, यारों, घर परिवार को भेजने से पहले खुद बैठ के पढ़ना। मैं तुमसे लिटरली कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उन लोगों की तरह बन जाऊं जो, समझ रहे हो ना, जो एक फेक वॉल बना देते हैं तुम्हारा और अपने बीच, एक फेक मास्क बना के बैठे रहते हैं कि हम तो तुम्हारी बहुत मदद कर रहे हैं, 5 रुपए देने में क्या जा रहा है। मैं तुमसे 0 पैसे ले रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कल को तुम नीट 2024 क्रैक करो, एम्स में जाओ, और तुम याद रखो कि हाँ भाई, आई डिड इट बिकॉज आई कुड डू इट।
इस वजह से नहीं कि मैंने कोई पेड ये खरीदा था, कोर्स खरीदा था। अब देखो यहाँ मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा देता हूँ अपना हैंडमेड नोट्स किस टाइप के हैं मेरे। यहाँ पे तुम्हें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दिख रही है, तो डाइपोल डाइपोल दिख गया, तो यहाँ मैं नीचे लिख दिया क्या, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, ऐसे भी चेंज हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, यहाँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये डायग्राम एग्जैक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन एनी अदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये लाइन असर्शन रीजन में आई थी, ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर में आई थी। अब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की बात की गई, अगेन डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा हिंदी में लिख लेता था ताकि अच्छे से समझ आए अपने आप को। यहां पे भी तुम्हें और सब कुछ दिख रहा है, डायग्राम्स दिख रहे हैं अच्छे से, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ दे रखा है। फिर एक क्वेश्चन मैंने दिया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन फॉलोइंग पेयर्स, तो यहां पेयर दे रखे हैं और आंसर भी तुम्हें दे रखा है। तुम्हें क्या करना है, इसको छुपा लेना, इसके ऊपर हाथ रख लेना और पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। यहां जो पढ़ा है ना उसका तुम्हें यहां क्वेश्चन पूछ लिया गया। इतने अच्छे नोट्स है कि जो पढ़ा है नेक्स्ट लाइन में तुम्हें क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तो रिटेंशन रहेगी, एक्टिव रिकॉल रहेगा। यहां पे भी अगेन तुम्हें फॉर्मूला शीट दिख रही है, ये फॉर्मूला शीट है जो मैंने बनाई थी अपने लिए। देखो नोट सुंदर हो या ना हो, इफेक्टिव होने चाहिए। यहां पे अगेन तुम्हें सारे फॉर्मूलाज दिख रहे हैं जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूला से क्वेश्चन उठेगा, दैट्स इट, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं आने वाला है। हर फॉर्मूला के वेरिएशंस तक तुम्हें दे दिए हैं, ठीक है, इसको याद रखना। यहां पे तुम्हें वो भी दे दिया शॉर्टकट कैसे मारना है। और आगे चलते हैं, अब यहां पे आ जाते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। मैंने कहा था ना एनसीईआरटी कवरेज होनी चाहिए, तो एनसीईआरटी की थ्योरी की कवरेज यहां बहुत अच्छे से की है। एडिमा जैसे क्वेश्चंस ये जरूर आएगा, लिखा हुआ है मैंने यहां पर, पता है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू एंड नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन नोट से तुम्हारा बोर्ड का भी काम हो जाएगा, नीट का भी काम हो जाएगा, ठीक है। एडिमा क्या होता है, तो पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड, ठीक है। वाटर रिटेंशन हो जाता है टिश्यू सेल्स में, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, पफिनेस और स्वेलिंग हो जाती है। अब एडिमा तुम समझ गए, तो रॉ मीट नॉर्मली प्रिजर्व क्यों किया जाता है, सॉल्ट क्यों डाला जाता है, ये सब भी एनसीईआरटी में दे रखा है, पॉइंट्स टू पॉन्डर वाले बॉक्सेस में दे रखा है, इसलिए मैंने यहां मेंशन किया है। लास्ट में एक क्वेश्चन आ गया, सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज क्या होता है, ठीक है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट लाइक पॉलीमर्स, ये लाइन पॉइंट टू पॉन्डर में दे रखी थी और ये असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में 2024 में आएगी, मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। यहां पे अगेन तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहां पे अगेन तुम्हें डायग्राम्स दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में नोट्स बना रखे हैं, जरूर आएगा लिखा हुआ है मैंने, ये आना ही आना है, बोर्ड्स में, नीट में, हर जगह ये सवाल आएगा, ठीक है। अगेन अंडरलाइन कर रखा है, सब कुछ तुम्हें दिखा रखा होगा। आइडियल सोल्यूशन कांट बी प्योरिफाइड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 100% प्योरली बिकॉज एट सर्टेन कंपोजिशन बोथ कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन स्टार्ट्स बॉइलिंग टुगेदर। इससे सिंपल लाइन में तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती, ठीक है। कॉन्स्टेंटली बॉइलिंग मिक्सचर को एजियोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे इनकी बाकी प्रॉपर्टीज मैंने दे रखी है, दो टाइप होते हैं, वो भी आगे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा था। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ो। देखो यार, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही कॉन्सेप्ट था और वो ये था कि मैं चाहता हूं मैं जितनी हेल्प कर सकूं तुम्हारी मैं करूं, ठीक है। मेरे पास जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था कोई नहीं था जो मेरे पे बिलीव करता, मेरे पास कोई नहीं था जो मेरी हेल्प करता, तो बहुत अलोन फील होता है, ठीक है, बहुत अलोन फील होता है जब कोई तुम पे बिलीव ना करे, कोई तुम पे ट्रस्ट ना करे। मैं नहीं चाहता तुम्हें ऐसा कभी भी फील हो, हमेशा तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, हमेशा तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं, तुम्हें ये बात याद रखनी है। जिस तरीके से, देखो एक दो बच्चों ने मुझसे बोला था कि भैया मुझे नोट्स चाहिए, अपने नोट्स दे दो, और मैंने नोट्स रेडी कर दिए, ठीक है। मैं घर आया था अभी और घर पे मैं बस फोटोग्राफ्स खींच के PDF बना रहा हूँ नोट्स की, ताकि अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तुम पढ़ो, ठीक है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, घबराना मत, कतराना मत नोट्स उठाने में, उठाओ, दोस्तों को दो, जो करना है करो, पढ़ो, लेकिन नीट 2024 क्रैक करो। एक बार डॉक्टर का टैग लग जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा, उसके बाद आके मिलना, हाँ भैया हो गया, फिर हम इंजॉय करेंगे। मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। और अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दे रखा है। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एवरी वे दैट आई कैन। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।